हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एसएससी जीडी की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग 5 मार्च 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहे हैं 33 से विभाज्य नहीं है। हमसे कह रहे हैं कि जो 4 ऑप्शन दिए इनमें 33 से विभाज्य कौन सी संख्या नहीं होगी। तो देखो, 33 का टेबल तो पता नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 33 के फैक्टर बनाएंगे 11 और 3। ठीक है, अब जिस ऑप्शन में 11 और 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन क्या होगा आपका 11 से, ठीक है, और मतलब 33 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, 2 और 1 3 और प्लस 5 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का विभाजकता का नियम आप लोगों को पता होगा। ठीक है, संख्या के ठीक है अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य हो। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मतलब वो संख्या मतलब 3 से विभाज्य होगी। आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका योगफल कितना आया 14, तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 से भाग नहीं जा रहा है तो 33 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग आगे चेक करना चाहते हो तो आगे भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाए 3, 4 और 3 7, 5 12। ठीक है, इसमें देखो 3 का चला जाएगा, 2 और 3 कितना है 6, इसमें भी चला जाएगा, 9 और 1 10 और 1 11, 4 कितना है 15। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, 3 से विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य होंगे, तो मतलब ये 33 से भी विभाज्य होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और कह रहे हैं कि 9 सेंटीमीटर आधार कह रहे हैं कि व्यास वाले एक शंकु में डाला जाता है। कह रहे हैं शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। देखो, यहाँ पे एक कह रहे हैं कि गोला है आपका जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 9 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहे हैं। ठीक है, कितनी कह रहे हैं 9 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाया जाता है और आपका एक शंकु बनाया जाता है और शंकु का आधार कितना दिया गया। ठीक है, आपका आधार व्यास कह रहे हैं कि एक मतलब कह रहे हैं 9 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में, ठीक है, ढाला जाता है। तो ये व्यास हो गया इसके आधार का 9 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9/2 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि जो गोला पिघलाया जाता है, ठीक है, इसका जितना आयतन रहेगा वही आयतन आपका क्या रहेगा, शंकु का आयतन रहेगा। ठीक है, देखो आयतन बदलने वाला नहीं है, सही, जितना गोले का आयतन है वही क्या रहेगा, शंकु का आयतन रहेगा। हमेशा ध्यान रखो। तो हमें लिखना है जैसे गोले का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। गोले का आयतन इक्वल टू क्या होता है, शंकु का आयतन। और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो इसको मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2। क्लियर है। अब देखो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और R1 का मान कितना है 9 × 9 × 9। ठीक है, अब देखो यहाँ से R स्क्वायर रखना है और R का मान कितना है 9/2 और स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 बार लिखना है इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 9 से 9 कटा और यहाँ से ये कट जाएगा और 2 × 2 कितना हो जाए 4 का इधर गुणा करो, 4 × 4 और गुणा कितना है 9 बराबर एच। ठीक है, तो एच बराबर कितना है 4 × 4 कितना है 16, 16 × 9 कर लो, तो 16 × 9 कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 144 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कह रहे हैं 28,000 रुपये और कह रहे हैं कि छूट प्रतिशत 5% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य कह रहे हैं 26,068 रुपये है तो कह रहे हैं अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है, ये हमसे कह रहे हैं। देखो यहाँ पर आपका देखो अंकित मूल्य का मतलब उस पर जो लिखित, ठीक है, प्रिंट रेट था वो कितना था आपका 28,000 रुपये था। ठीक है, प्रिंट रेट कितना था 28,000 रुपये और उस पर डिस्काउंट कितना दिए गए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है कि डिस्काउंट कितना दिए गए। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया गया 5% डिस्काउंट दिया गया। देखो 5% डिस्काउंट दिया है, लेकिन 5% डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने में बेचा गया। ठीक है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 26,068 रुपये में उसे बेचा गया। ठीक है, 26,068 रुपये में बेचा गया।
तो आप लोग ये समझो, देखो 5% डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद कितना सेलिंग प्राइस बना, जाके यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फिर से सेलिंग प्राइस। यदि 28,000 की वस्तु है, 5% छूट पे बेची जाएगी तो 95/100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 26,600 रुपये बनेगा। ठीक है, अब देखो बेचा कितना गया, 26,068 रुपये में बेचा गया, जबकि ये डिस्काउंट देने के बाद 5% डिस्काउंट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य कितना बना, 26,600 बना। ठीक है, तो आप लोग इसका डिफरेंस निकालो, कितना कम में बेचा गया, 532 रुपये का और डिस्काउंट दिया गया, समझे। क्योंकि देखो 5% डिस्काउंट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य कितना बना, 26,600 रुपये विक्रय मूल्य बना, लेकिन 26,600 में नहीं बेचा गया, आपसे कह रहे विक्रय मूल्य कितना है, 26,068 रुपये, समझे। तो इससे भी कम में बेचा गया, मतलब आप लोग निकालो कितना कम में बेचा गया। ठीक है, 532 रुपये, तो यहाँ पे आपको लिखना है 532। ठीक है, और इसका मान के चलेंगे क्रय मूल्य, पीछे वाली वैल्यू 26,600 गुणा 100। ठीक है, परसेंटेज निकल रहे हैं 2 जीरो 2 जीरो। अब 266 से इसमें भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2%। ठीक है, तो अब आप लोग ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि वार्षिक रूप से कह रहे हैं संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की कह रहे हैं 44% दर, कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% दर के समतुल्य है, तो कह रहे हैं कि x का मान कितना होगा। देखो कह रहे हैं कि संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर है ना, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कह रहे हैं 44% दर के समतुल्य है। ठीक है, आप लोग दर में, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलूँगा, इसका प्रिंसिपल मान लो 1,000 रुपये मान लेंगे। ठीक है, और पहली साल का SI निकालेंगे। SI बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है आपका। अगर देखो 1000 का अगर हम लोग 44% निकालेंगे, 1000 का 44%, तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 440 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 440 रुपये, ये ऐसा ही निकलेगा। देखो पहली साल, अगर 1 साल की बात करते हैं, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, सेम रहता है। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी अगर पहली साल मतलब 1 साल का निकालोगे तो साधारण ब्याज के बराबर रहेगा। इसलिए हमने क्या किया, 1000 का 44% निकाला, कितना आया, 440 रुपये मान के चल रहा हूँ। इसका साधारण ब्याज कितना हुआ, 440 रुपये हुआ। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बताओ। आपका 1000 रुपये लिया था, 440 पहली साल का ब्याज हुआ, तो अमाउंट बन जाएगा 1404। ठीक है, 1440 रुपये इसका अमाउंट हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर आपको होता है P और 1 + R/100 पावर T होता है। ठीक है, समय का ले पावर कितना हो जाता है, T हो जाता है, समय का हो जाता है। अब देखो अमाउंट कितना है, 1440। ठीक है, और मूलधन कितना था, 1000। ठीक है, 1440 रुपये, सॉरी 1000, और 1 प्लस यहाँ पे देखो कितना दर कह रहा था, x/100, और अर्धवार्षिक रूप से कह रहे हैं। अगर अर्धवार्षिक की बात करेंगे तो 1 साल में कितनी अर्धवार्षिक पड़ेंगी, 2। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा 144 बटे कितना हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा 1 + x/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 1 + x बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 12/10, और यहाँ पे देखो जो 1 है इधर आएगा, तो -1 = x बटे कितना है, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे, तो 12 में से 10 गया, तो 2/10 बराबर कितना है, x/100। अब 100 का क्रॉस गुणा कर लो, तो x बराबर कितना है, 2/10 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, तो x बराबर कितना है, 20% हो जाएगा। क्लियर नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 20%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 250 में 40% की वृद्धि करने पर कह रहे हैं प्राप्त संख्या का मान कितना होगा। कह रहे देखो 250 में 40% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो 40/100 कर लो। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो से कटेगा, 25 चौको 100। ठीक है, अब 250 में यदि 40% की वृद्धि करेंगे तो मतलब 250 + 100 कर लो, कितना हो जाएगा आपका, 350 हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये रहेगा। दूसरा तरीका क्या रहेगा, 250 में कितने की वृद्धि कर रहा है, 40%, मतलब 100 में 40 प्लस कर दो, क्योंकि वृद्धि कर रहा है तो 140 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0 कटेगा, अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 350। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य कह रहे हैं 25 रुपये है, यदि कह रहे हैं कि हानि प्रतिशत 24% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य दिया गया आपका 25%, अब 24% की क्या होती है, हानि होती है। अब देखो 100 में 24% घटा दो। ठीक है, 100 में 24% मतलब 100 में 24% घटा दो, क्योंकि लॉस कितना होता है, 24% लॉस होता है।
समझे। तो यहाँ पे जब 24% आप लोग घटाओगे तो ये बनेगा आपका 76 बटे कितना है 100। अब देखो 0 से 0 काट दो और 25 गुणा 6 करो कितना हो जाएगा 150, 150 और 25 गुणा 7 करो, ठीक है, तो 175 हो जाता है, ठीक है। अब इसको जोड़ो 5 5 10, 7 और 8 और 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 1900, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाए थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता और अपने स्कूल कह रहे 4 मिनट देरी से पहुंचता। यदि कह रहे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो निर्धारित समय से 20 मिनट पहले पहुंचता। कह रहे उसके स्कूल और उसके घर की दूरी कितनी है, दूरी पूछ रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि देखो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 4 मिनट, ठीक है, देरी से पहुँचता। कैसे पहुँचता, देरी से पहुँचता, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता तो क्या कह रहा है आपका 12 मिनट पहले पहुंच जाता, क्लियर नहीं। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो देरी और पहले टोटल कर लो 16 मिनट का गैप आ रहा है। कितना आ रहा है 16 मिनट का गैप आ रहा है। हमेशा ध्यान रखो, एक देखो देरी हो रही है एक पहले हो रही है, दोनों का गैप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 मिनट हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछे दूरी। हमेशा ध्यान रखो जब भी दूरी पूछी जाए तो क्या करना है, दोनों चालों का गुणनफल, ठीक है, बटे चालों का अंतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 16 और 20 का अंतर 4 गुणा समय। अब समय कितना है 16 मिनट है। अब देखो ये मिनट है और ये किस में था किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको घंटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4 से काटो ये 5 हो जाएगा और यहाँ से आप लोग काट सकते हो, ये कितनी बार कटेगा आपका 12 बार कट जाएगा, ठीक है। 12 पंचे 60, 4 से काटो 4 तिया 12 और 4 चौको 16। तो अब देखो यहाँ से आपका कैंसिल नहीं होगा, 16 गुणा 4 करो, 16 गुणा 4 कितना है 64 बटे 3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 64 बटे 3 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यापारी ने एक सोफा सेट कह रहे 39% के लाभ पर बेचा है। यदि कह रहे उसने इसे 1565 कम में बेचा होता तो कह रहे 29% लाभ होता है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं कि 39% लाभ पर बेचा और हमसे कह रहे हैं कि 1565 रुपये कम में बेचता तो उसे कम लाभ होता है। कितना कम लाभ होता है 29% होता है। अगर 1565 रुपये कम कर लेता तो लाभ भी कितना कम हो जाता है, ठीक है, 29% हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखो लाभ कितने परसेंट कम हो रहा है, ठीक है, 10% कम हो रहा है। और 10% लाभ कब कम हो रहा है, जब 1565 रुपये कम कर दे रहे हैं, ठीक है। 1565 रुपये अगर कम किए जा रहे हैं तो आपका लाभ भी कम हो रहा है। कितने परसेंट कम हो रहा है 10%। क्यों कम हो रहा है 1565 रुपये कम किए जा रहे हैं। अब देखो टोटल वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें 100% का मान चाहिए, तो दोनों तरफ कितने का गुणा करना पड़ेगा 10 का, तो 10 इधर तो इधर भी कर दो 1565 रुपये, ये आपका निकल के आ जाएगा एक तरीके से क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो 1565 रुपये में खरीदा और हमसे कह रहे हैं उसे 27% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर 27% लाभ प्राप्त करना है तो 127 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 19,875.5 हो जाएगा, क्लियर नहीं। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 0.25 गुणे 0.7 35 गुणे 0.6 और ये गुणा करने को कह रहा है। तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो 25 गुणा 7 करेंगे 175 होता है। अब एक अंक ये एक अंक ये 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा प्लस। अब देखो 6 गुणा 5 करो, 6 गुणा 5 30 हो जाएगा और 6 गुणा 3 करेंगे 18 और 3 कितना हो जाता है 21 हो जाता है, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब इसी तरह 8 गुणा 5 करो 40 हो जाएगा 4, 8 गुणा 4 32 हो, 4 कितना 36, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो 1.75 और 2 दशमलव कितना है 10 है, 3.60, ठीक है। इसको ऐड करो कितना है 5, 6 और 1 कितना है 7 और 7 कितना है 14, 1 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 7.45 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ई अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहे हैं एफ और जी मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहे ई एफ और जी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ई कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, ई प्लस एफ वो ई और प्लस जी कितने में कर रहा है मिलकर 10 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब देखो तीनों मिलके कह रहे हैं ई एफ जी तीनों मिलाओ कितना हो जाएगा 5। कुल काम कितना करना है 30 काम करना है, 5 के हिसाब से कितने दिन लगा देंगे 6 दिन लगेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 4 संख्याएं 7:5, 5:3, 3:2 के अनुपात में हैं। कह रहे हैं इन संख्याओं का योग
68 है। कह रहे पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। देखो क्या कह रहे हैं 7 5 3 2 1, ठीक है, ये कह रहे हैं। अब देखो इतना अनुपात दिया गया और योगफल कितना दिया, योग कितना दिया है 68 दिया गया, कितना दिया है 68 दिया गया। तो इनका योग करो, ठीक है, कितना हो जाए 7 5 12 और 12 और 3 कितना 15 2 17, 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 17 चौको 68, ठीक है, तो एक बराबर कितना है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं पहली और चौथी का योग, तो पहली कितनी है 7 है, चौथी कितनी है 2 है, 7 + 2 कितना है 9, एक बराबर 4, तो 9 बराबर कितना है 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य कह रहे 1500 रुपये है। कह रहे कि जिसे एक थोक विक्रेता द्वारा 18 और 15% की क्रमिक छूट पर एक कह रहा है खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। कह रहे खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखो 1500 रुपये तो उसका आपका अंकित मूल्य है, उस पर 2 डिस्काउंट दिए, एक तो 18%, ठीक है। जब 18% डिस्काउंट दिया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 82 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि 15% तो ये हो जाएगा 85 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो कटेंगे, ठीक है। अब देखो इसका जब गुणा किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 1,04,550 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 1,04,550 बट्टे कितना हो जाएगा 100। अब देखो इसमें जीरो से जीरो कटेगा, अब एक जीरो से पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 1045.5, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1045.5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 3 संख्याओं का अनुपात कह रहे 6 7 8 है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 420 है तो कह रहे तो तीनों संख्याओं में कह रहे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं 6 7 8 कह रहे हैं और योग कितना कह रहे हैं, योग कह रहे हैं 420, कितना कह रहे हैं 420 कह रहे हैं, ठीक है। तो टोटल योग करो कितना 8 7 15 और 6 21, 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, 21 दूनी 42 20, तो एक बराबर कितना है 20। हमसे क्या कह रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी देख लो कितनी है 6, एक बराबर 20 तो 6 बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 120। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक कंपनी में कह रहे 42 कर्मचारी हैं। कह रहे कि 27 कर्मचारियों का औसत वेतन 4100 रुपये प्रति माह और कह रहे 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 6100 रुपये प्रति माह है। कह रहे यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7200 रुपये प्रति माह है तो कह रहे शेष 2 कर्मचारियों का प्रति माह औसत वेतन कितना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोग देखो 27 कर्मचारियों कितना कह रहे हैं 4100 कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं 4100 गुणा 27 करो, योगफल पता चलेगा 1,10,000 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 700 हो जाएगा, ठीक है 1,10,700 गुणा करके आप लोग देख लेना, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं 13 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना कह रहा है 6100 रुपये कह रहे हैं, 6100 गुणा 13 करेंगे तो ये 79,300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। टोटल कर लो यहाँ पे 0 0 7 3 10 की 0 9 1 10 की 0 7 और 8 1,90,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि सभी कर्मचारी, सभी का मतलब कितना हो गया टोटल 42 कर्मचारियों का कितना है आपका 7200 रुपये, 7200 गुणा 42 करेंगे तो आपका हो जाए 30,24,00, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, यहाँ पे टोटल वैल्यू 40 बन रही है। अब इसमें कितने 42, तो यहाँ पे कर्मचारी कितने 40 हैं और यहाँ पर कर्मचारी कितने 42 हैं, इसमें 2 कर्मचारी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 3,24,000 में से ये घटाएंगे तो देखो 0 में से 0, फिर 0 में से 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गया, आपका कितना बचेगा 2। अब देखो अब 0 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो 10 में से 9 गया 1, फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। ये बच जाएगा 2 कर्मचारियों का, ठीक है। तो देखिए अब हमसे क्या पूछा है औसत वेतन पूछा, ठीक है। हमें क्या निकालना है औसत निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है औसत निकालना है, तो औसत इक्वल टू आपका 11,24,00, ठीक है। अब हमें क्या करना है 2 से भाग करना है, तो 2 से भाग करेंगे तो 11 में 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बनेगा 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाए 56,200 आंसर हो जाए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 56,200। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 36 मीटर लंबे एक तार को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। कह रहे जिसमें से प्रत्येक का माप कह रहे 4 मीटर है, टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो 36 मीटर लंबा तार है और कितने कह रहे कि बराबर टुकड़ों में काटा, प्रत्येक की माप कितनी है 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो कितने टुकड़े हो जाएंगे 9 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आशा लक्ष्मी से कह रहे 4 वर्ष की अवधि के लिए कह रहे 52,000 रुपये उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में कह रहे कि 20,800 रुपये ब्याज देना पड़ता है, तो कह रहे साधारण कह रहे वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT अपॉन क्या होता है 100, ठीक है। ब्याज कितना दे रहा पड़ रहा है 20,800 और मूलधन कितना लिया था 52,000 लिया था, ठीक है। दर पूछी गई, समय कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, गुणे 100 कर लो, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ 2 जीरो काट दूँ तो R बराबर कितना हो जाएगा, देखो 20,800 हो जाएगा और नीचे 520 गुणे कितना हो जाएगा 4, 0 से 0 कटेगा। अब चाहो तो 4 से काटो, देखो 4 एक बार जाएगा, वो सॉरी 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 0, ठीक है। तो R बराबर कितना हो जाएगा 520 बट्टे कितना है 52, 52 से काटेंगे तो ये 10, तो R बराबर कितना है 10% हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 95 माइनस कह रहा है 111 गुणे 21 भाग 3 और कह रहा है प्लस 4 गुणे 6। तो सबसे पहले भाग करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 7, देखो 95 माइनस अब 7 का गुणा करेंगे तो 7700 प्लस 6 का गुणा करो 6 चौक 24 2, 6 चौक 24 2, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो ये प्लस का आ रहा है तो इसको हम प्लस में करेंगे तो 95 प्लस 264 करना है तो 5 4 9, ठीक है, 9 6 15 1, ये हो जाएगा 359, ठीक है। अब देखो माइनस का 7700 में आपका 359 घटाना है तो देखो 17 में से जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है 8 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 7 में से 4 तो माइनस का 418 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 -418। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में खड़े कुछ विद्यार्थियों का भार दिया गया, ठीक है। तो ये टोटल भार दिया है, हमसे कह रहा है औसत भार कितना होगा। देखो औसत भार निकालने के लिए हमें क्या करना है, औसत इक्वल टू आपका होता है संख्याओं का योग, ठीक है। क्या होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, क्या हो जाता है कुल संख्या, क्लियर नहीं। अब देखो आप लोग देख रहे हैं इन सब का टोटल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो ये जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 608 बटे टोटल कितने विद्यार्थी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्यार्थी हैं तो 8 का भाग करो, ठीक है। जब 8 का भाग करोगे तो ये 7 बार जाएगा, 8 7 56 कितना बचेगा 4 48, 8 6 48 तो आपका हो जाएगा 76, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 76 किलोग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी तीन छात्र हैं, कह रहे ए को कह रहे 20 से 25% अधिक अंक मिले, कह रहे सी से कह रहे 10% कम अंक मिले, तो कह रहे कि बी को 324 अंक मिले, तो कह रहे सी को कितने अंक मिले। तो ए बी सी तीन स्टूडेंट कह रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो हमसे कह रहे हैं ए को 20 से 25% अधिक मिले, तो वी का मान लो कितना है 100, इसको 25% अधिक मिले तो 125 हो जाएगा, कितना है 125। अब देखो सी से कह रहे हैं 10%, सी का पता नहीं, सी का मान लो कितना है एक्स है, तो एक्स से कितना परसेंट कम मिला ए को 10% कम, तो इसका 90 बटे 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटेगा तो एक्स बराबर ये हो जाएगा 1250 बटे कितना है 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान जो आएगा 1250 बटे कितना है 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं बी का मान कितना दिया 324 दिया, तो यहाँ पे देखो बी का मान कितना है 100, तो 100 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, ठीक है। 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 324, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 324 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। हमें मान किसका पूछा सी का, देखो सी का मान पूछा तो यहाँ पे सी का मान देखो कितना दिया 1250 बटे 9, तो एक बराबर इतना आ रहा है तो 1250 बटे 9 कितना हो जाएगा, तो 1250 बटे कितना हो जाएगा 9, देखो 25 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 9 से इसको काटेंगे कितना है 9 या 27 और 6 बार, तो 4 से भाग करेंगे तो ये 9 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 50 हो जाएगा, 9 गुणे 50 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 450, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 450। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पंकज राहुल से 40% कम कुशल है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है पंकज अनुपात राहुल, ठीक है। क्या कह रहे हैं जो पंकज है ना राहुल से 40% कम कुशल है, तो 40% कम कुशल है तो यहाँ पे हो जाएगा 60%, 0 0 2 3 6 2 5 10, ये हो जाएगी क्षमता, ठीक है। ये क्या हो जाएगी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। ये इनके कार्य करने की कुशलता या क्षमता है, ठीक है। इसको पलट लो तो ये बन जाएगा समय, समय बन जाएगा 5:3, कितना बन जाएगा 5:3। कह रहे हैं राहुल किसी कंप्यूटर को 16 दिनों में बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राहुल का अनुपात कितना है 3, 3 बराबर कितना है 16, तो 1 बराबर कितना है 16/3 हो जाए, ठीक है। हमसे क्या पूछा कह रहे तो पंकज उसी कंप्यूटर कितने दिन में बनाएगा, तो पंकज देखो 1 बराबर 16/3, तो पंकज कितना समय लगा रहा है 5 समय लग रहा है, तो 1 बराबर 16/3 तो 5 बराबर, ठीक है 80/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 80/3।
देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने जीडी के पेपर को देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।